नमस्कार। मैं शहनाज जहां, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की महिला प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, आप सभी लोगों को आज एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। संयुक्त ऑल इंडिया ने हमारे जन आंदोलन ने कहा था कि हम जमीनी धरातल में लड़ाई लड़ने के साथ साथ हम लीगल की कार्रवाई में भी जाएंगे, और जाएंगे तो उसमें बाकायदा PIL जनहित याचिका ही लगाएंगे। तो साथियों, आज वो सुनहरा मौका हमारे हाथ में आ चुका है और संगठन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में PIL जनहित याचिका हमारी लग गई है। जनहित याचिका ये 17 सितंबर को लग गई थी, जिसका डायरी नंबर भी आ चुका है। अभी मैं आपको मैसेज पे डायरी नंबर दे दूंगी। बट उसमें जो कुछ खामियां थी, कुछ गलतियां थी, साइड पे जो दिखाया जा रहा था वो भी सारी एक पूरा क्लियर हो चुका है। अब हम एकदम सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्दी इंटर करने वाले हैं। अब हमको फर्स्ट हियरिंग, बहुत जल्दी हमारी फर्स्ट हियरिंग की डेट हमको मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील लड़ेंगे। और सड़कों पे हम अभी लड़ना नहीं छोड़ेंगे। हम सड़कों पे भी अभी भी हम सुप्रीम कोर्ट में वकील लड़ेंगे और कोर्ट के बाहर हम लोग अपना धरना प्रदर्शन, आंदोलन जो भी है, हम लड़ाई हमारी जारी रहेगी। अब जैसे कि हमें आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ जैसे कि इनके कुछ चाटुकार लोग हैं जो कहते हैं कि पोर्टल बना दिया है सरकार ने। सबको मालूम है कि एक पोर्टल लॉन्च हुआ है, वो भी संगठन ने जब एक बड़ी मेहनत की थी, एक बड़ा आंदोलन किया था, जन आंदोलन किया था MP के भोपाल में, तब जाके ये पोर्टल का उदय हुआ था। चलिए, पोर्टल सबको मालूम है कि पोर्टल की क्या खासियत है, पोर्टल में क्या क्या है। पोर्टल आपको मालूम होगा कि सिर्फ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लिए ही पोर्टल बनाया गया है। और पोर्टल में अभी तक मात्र 1200 करोड़ रुपया ही बांटे गए हैं। 18 महीने होने को आए। पोर्टल 18 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था और अभी तक की डेट आप लगा लीजिए, 1200 करोड़ रुपए ही बांट पाए हैं। इसकी जो कछुआ की जो चाल है, इसको आप बहुत बारीकी से समझिएगा, क्योंकि देखिए 1 करोड़ 44 लाख लोगों ने लॉगिन कर दिया था। हालांकि हमने तो शुरू से ही बहिष्कार किया। हम पोर्टल चाहते ही नहीं, क्योंकि हमने पेमेंट जिस प्रक्रिया में जमा किया है वही सरल, आसानी से वही सरल तरीका हमको लेने का भी चाहिए। लेकिन फिर भी लोग नहीं माने। लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद चलो ये पोर्टल आया है हमारा, इसी से भला हो जाएगा। तो साथियों देखिए, पोर्टल में 1 करोड़ 44 लाख लोगों ने लॉगिन किया। 99% लोगों को डिफिशेंसी दे दी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। मात्र 1% या 2% लोगों को इससे पैसा ही मिल पाना है। वो भी पैसा कैसे दिया जा रहा है? आप जिसने आज से 20 साल पहले 10,000 रुपये जमा किया था, उसको मात्र 10,000 रुपया ही मिलेगा। आज से 20 साल पहले जिसने 50,000 रुपये जमा किया था, उसको मात्र सिर्फ 50,000 रुपये ही मिलेगा। तो ये कहाँ का इंसाफ है भाई? ये कैसा इंसाफ है? अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, मैं ये भी कहती हूँ। और एक गजब की बात तो ये देखिए कि जो हमारा ही पैसा, हम पब्लिक का ही पैसा, हम पीड़ित निवेशकों का ही पैसा है, और सरकार हमको दे रही है और हम पे एहसान भी कर रही है, बड़ा एहसान जता रही है कि देखो हम पैसे दिलवा रहे हैं। और हमारे ही पैसे से 20 लाख रुपए महीने पर मंथ रेड्डी साहब को जा रहे हैं और अग्रवाल साहब को जा रहे हैं। तो ये मतलब देखिए कितना अन्याय हम पीड़ितों के साथ हो रहा है, और हम आखिर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन खैर, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में एंटर कर चुके हैं। हम लोग PIL लगा चुके हैं, और इस PIL लगाने में कितनी समस्याएं आई, कितनी लोगों ने टांग खींचने की कोशिश की, कितने लोगों ने रोकने का प्रयास किया। लेकिन हम लोग जो जज्बा और जो जुनून होता है उसको लेके चलते हैं, और जो चीज़ का प्रण कर लेते हैं वो करके ही रहते हैं। हमारी PIL लग चुकी है। अब मैं जो सरकार कह रही है कि, और सहारा का कुछ चाटुकार लोग आते हैं जो कहते हैं कि पोर्टल बना दिया है, पोर्टल से पेमेंट होगा। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि चलिए ठीक है, क्रेडिट कोऑपरेटिव के लिए ये पोर्टल जो आपने बनाया है, बाकी रियल एस्टेट कहाँ जाएगा? सहारा क्यूसॉप कहाँ जाएगा? यूनिक कहाँ जाएगा? और गोल्डन ग्लोबल कहाँ जाएगा? और आपका स्टार प्लस कहाँ जाएगा? रियल एस्टेट कहाँ जाएगा? इसका पेमेंट कहाँ से होगा? डेथ क्लेम कहाँ जाएगी? इसका पेमेंट कहाँ से होगा? इसका पेमेंट कौन देगा भाई? आखिर पोर्टल में तो इसके लिए कोई जगह नहीं है।
तो मैं पूछना चाहती हूँ इस सरकार से, आखिर ये ऐसा मतलब गरीबों का पैसा आखिर देना क्यों नहीं चाहती है। और बल्कि इन्होंने एक आईए लगा लिया। हाई कोर्ट ने इनको आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने इनको आदेश दिया था कि 9 महीने के अंदर आप पूरा 5,000 करोड़ रुपए बांटिए। जब इनको 23 मार्च 2023 को इनको जब पैसा सारा सेवी अकाउंट से सीआरसी को दिए गए थे, तब इनको ये कहा गया था कि ये 9 महीने के अंदर आप पूरा पेमेंट करिए। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी जगह जगह जाकर के ये कहा था, बोला भी था कि हम पाई का भुगतान करेंगे। ठीक है, 18 महीने हो गए भाई, 1% लोगों को भी भुगतान नहीं मिला। कुछ इक्का दुक्का लोगों को मिला है। कैसी उनकी डिफिशियंसी हट गई, कैसे ये लोग हटा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और, डिफिशियंसी के नाम पे भी ये लोग अपनी अपनी दुकान खोल के बैठे हैं जहाँ तहाँ। वैसे तो मैं बता दूं कि 95% से ज़्यादा भी इनके ऑफिस बंद हो चुके हैं। अब लोग जाएं डिफिशियंसी हटाने तो कहाँ पे जाएं। ये काम करना चाहिए था तो ऑफिस वालों को करना चाहिए था कि ऑफिस ने ही ये डिफिशियंसी जो आज आ रही हैं, तो ये गलती किसकी है। मैं तो ये कहती हूँ कि सरकार इसमें जांच होनी चाहिए। अरे भाई, जब इन्होंने पैसा लिया था तो इतनी गलतियां थी, तो आखिर लिया क्यों पैसा, इस पे भी तो जांच बनती है ना। जब हमने पैसा जमा किया है तब ये गलतियां थी तो आपने आराम से रख लिया, कोई भी गलती आपकी चल जाएगी। अब देने में आपने इतनी गलतियां निकाल दी कि व्यक्ति यहाँ से वहाँ भागते भागते पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। जैसे आप एम्बार्गो का 12 साल से बहाना लेकर के लोगों को गुमराह करते रहे, ऐसे ही आप डिफिशियंसी में करेंगे। आप कम से कम 2-4-5 साल डिफिशियंसी को ऐसे खींच ले जाएंगे। जैसे कि अभी ही आप देख लिए, एक आपने आईए लगाई, सरकार ने आईए लगाई कि हमको और वक्त दिया जाए, तो पोर्टल का जो समय सीमा थी उसको 2025 दिसंबर तक